स्पाइडरमैन मार्वल यूनिवर्स एक पावरफुल कैरेक्टर है। क्योंकि स्पाइडरमैन पावरफुल है तो इसलिए जाहिर है कि स्पाइडरमैन के जितने भी विलन्स होंगे वो भी कोई आंडू पांडू नहीं होंगे, बल्कि वो सभी स्पाइडरमैन की तरह बहुत पावरफुल होंगे। आइए आज इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानते हैं मार्वल कॉमिक्स से लेके मूवीज के अंदर दिखने वाले 10 पावरफुल विलन फिर कौन कौन है। तो ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, इसलिए इसे पूरे एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब बटन के साइड के बेल आइकन को भी प्लीज जरूर से क्लिक कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ ही इस पूरी लिस्ट के अंदर स्पाइडरमैन के किस विलन को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं तो आप उसका नाम कमेंट में जरूर से लिखें। हमें आपके लाइक और कमेंट से काफी खुशी होती है। तो फिर आइए हम बिना किसी देरी से आज इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्पाइडरमैन के 10 मोस्ट पावरफुल विलन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसी महीने की 15 तारीख को फ्लैश की मूवी रिलीज हो रही है और जैसा कि आप सभी जानते हो फ्लैश की उस मूवी के अंदर हम सबको जो भी इवेंट्स दिखाए जाएंगे वो सारे ही इवेंट डीसी कॉमिक्स की फ्लैश पॉइंट सीरीज के ऊपर है और इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि कल से ही हम फ्लैश पॉइंट सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे और इस पूरी कॉमिक सीरीज को कवर करते हुए और आप सभी को इसकी कंप्लीट स्टोरी बताएंगे। और आप मेरे को बता सकते हैं कि आप फ्लैश पॉइंट सीरीज के लिए कितना एक्साइटेड है। आप एक्साइटेड हैं तो फ्लैश पॉइंट सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में फ्लैश पॉइंट लिख सकते हैं जहाँ फ्लैश लिख सकते हैं। तो फिर आइए जो फ्लैश पॉइंट सीरीज की बात हो ही गई है तो अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। नंबर 10 वल्चर स्पाइडरमैन के शुरुआती विलन्स में से एक है, जो कि सबसे पहले दिखा था साल 1963 में आई अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 2 में। और बात करें लाइव एक्शन मूवी की, वो हमें दिखा था वल्चर लाइव एक्शन में दिखने वाला स्पाइडरमैन का पहला विलन था, जो कि सामने आया था एमसीयू की स्पाइडरमैन होमकमिंग में। वल्चर एक बहुत बड़ा शातिर और खतरनाक विलन है। और अगर बात करें वल्चर की पावर्स की तो पावर्स के नाम पर वल्चर के पास एक एलियन टेक्नोलॉजी से बना एक एडवांस फ्लाइंग सूट है, जिसे पहनने से वल्चर हवा में बहुत तेजी से उड़ सकता है। स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर इसी सूट को इस्तेमाल करते हुए और जिसे वल्चर फ्लाइंग एक्सपो कहता है, से कई सारे बड़े बड़े क्राइम्स करता है। और जब स्पाइडरमैन उसे रोकने आता है वो अपने पावर के दम पर स्पाइडरमैन पर भी भारी पड़ जाता है। हालांकि स्पाइडरमैन को सबसे बड़ा शौक तब लगता है कि जब उसे ये पता लगता है कि उसका दुश्मन वल्चर और कोई नहीं, उसकी क्रश का फादर है। नंबर 9 क्रेवन द हंटर। सर्गरी क्रेवर ऑफ यानी कि क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन के सबसे डेडली विलन्स में से एक है। वो इसीलिए क्योंकि क्रेवन द हंटर एकदम जंगली है और जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि इसके नाम में ही हंटर है, जिसका मतलब होता है शिकारी। और सही मायनों में क्रेवन एक हंटर ही है और इसे जानवर को हंट करना पसंद है। और क्योंकि स्पाइडरमैन की पावर एक जानवर से रिलेटेड है, इसीलिए क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन को अपना दुश्मन मानते हुए हमेशा उसकी जान के पीछे पड़ा होता है। इसी के साथ क्रेवन हंटर की पावर की बात करें तो क्योंकि क्रेवन को अपनी पावर्स एक मैजिकल सीरम पीने से मिली थी, इसीलिए क्रेवन द हंटर के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, जैसे कि सुपर हीरो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एनहांस स्टैमिना, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और सुपर सेंसेस। जिसका मतलब क्रेवन द हंटर फिजिकली बहुत पावरफुल है और वो फिजिकली पावरफुल होने के साथ ही साथ उसके सुपर सेंसेस भी हैं, जिससे वो छोटी से छोटी चीज भी डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ क्रेवन द हंटर को हैंड टू हैंड फाइट करने में भी बहुत अच्छे तरीके से आता है और वो सभी तरह के हैंड वेपन्स को भी यूज कर सकता है। और क्रेवन द हंटर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने दोनों हाथों से भी पावरफुल जानवर को मार सकता है, चाहे वो जानवर राइनो या हाथी। क्रेवन उसे आसानी से खत्म कर सकता है। और ये क्रेवन स्पाइडरमैन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्वल कॉमिक्स में क्रेवन द लास्ट एंड इवेंट के अंदर जब क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन से सामना होता है तब वो स्पाइडरमैन को मारकर जिंदा गाड़ देता है और उसके बाद स्पाइडरमैन को जमीन से निकलने में कई हफ्ते लग जाते हैं। नंबर 8 मिस्टीरियो। अपने स्पाइडी का पॉपुलर विलन मिस्टीरियो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक एबिलिटी। लेकिन वो मिस्टीरियो की वो एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिसको वो यूज करके किसी को भी जैसे चाहे वैसे इल्यूजन दिखा सकता है। मिस्टीरियो के बनाए इल्यूजन इतने रियलिस्टिक होते हैं, वो उनकी मदद से किसी को भी गुमराह कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने इल्यूजन को यूज करके स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन से लड़वा सकता है, स्पाइडरमैन को खुद उसके हाथों से नुकसान करवा सकता है, स्पाइडरमैन के हाथों से किसी उसके करीबी को नुकसान
जान दिलवा सकते हैं। और तो और ये स्पाइडरमैन के पास होते भी उसकी आंखों के सामने से गायब हो सकता है, और वो भी इस तरह से कि स्पाइडरमैन उसे कभी भी पकड़ नहीं सकता। तब तक तो कभी नहीं जब तक मिस्टीरियो अपनी पूरी तैयारी से आ रखा हो। स्पाइडरमैन का ये विलन यानी मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को अब तक बहुत बार परेशान कर चुका है, और जब जब स्पाइडरमैन का मिस्टीरियो से सामना होता है तब मिस्टीरियो से लड़ने के लिए स्पाइडरमैन की वो चीज काम आती है, वो है स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस। यहाँ तक कि आप सभी को याद हो तो MCU की सेकंड स्पाइडर मूवी, यहाँ तक कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर स्पाइडरमैन का सामना जब मिस्टीरियो से होता है तो वहाँ पर भी स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंसेस यूज करता है कि वो मिस्टीरियो को हरा सके। नंबर 7, डॉक्टर ऑक्टोपस। तो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस भी मिस्टीरियो की तरह ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जिस तरह से मिस्टीरियो के पास ये एबिलिटी है वो किसी को भी इल्यूजन में फंसा सकता है, ठीक उसी तरह से डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास भी 2 पावर्स हैं, जिनमें से पहली पावर है डॉक्टर ऑक्टेवियस का जीनियस माइंड, और उनकी दूसरी पावर है कि उनके वो 4 मैकेनिकल आर्म जो कि इसके माइंड से कनेक्टेड है, और इसलिए ये अपने मैकेनिकल आर्म को जैसे चाहे वैसे यूज करते, वो भी बस सोचने से। तो ये डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी इन दोनों पावर के दम पर स्पाइडरमैन के सबसे पावरफुल विलेन में से एक है। वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों पावर का कॉम्बिनेशन के साथ होने से किसी और के ऊपर ही क्या स्पाइडरमैन पे ही भारी पड़ता है, और स्पाइडरमैन को इसे सीधी टक्कर में हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस इतना ज्यादा ईवल है, स्पाइडरमैन को फिजिकल टॉर्चर करने के साथ ही साथ वो इसे मेंटली भी कई बार टॉर्चर कर चुका है, और यहाँ तक कि सिनेस्टर 6 नाम की टीम भी डॉक्टर ऑक्टोपस ने ही बनाई थी, क्योंकि जब वो ये देखता है कि वो स्पाइडरमैन को हराने के लिए काफी नहीं है, तभी वो अपने जैसे 5 और विलन्स को ढूंढता है, और स्पाइडरमैन को लेके उनके मन में जो नफरत होती है उसका फायदा उठा के उन सबको अपनी टीम में जोड़ लेता है, और सिनेस्टर 6 बन के स्पाइडरमैन से फाइट करता है। हालांकि तब भी वो स्पाइडरमैन उस पूरी टीम को हरा देता है। नंबर 6, ग्रीन गॉब्लिन। तो बात हो स्पाइडरमैन को मेंटली टॉर्चर करने में, तो ग्रीन गॉब्लिन का नाम इसमें कैसे नहीं आ सकता। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन का वो विलेन है जिसने स्पाइडी को सबसे ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्री का मालिक है, लेकिन पेशे से ये एक साइंटिस्ट है जो कि अपने लिए एक गॉब्लिन सीरम नाम की जो एक पावरफुल सीरम को इन्वेंट कर लेता है। इसको पीने के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न एक ह्यूमन से कई गुना पावरफुल बन जाता है, इतना ज्यादा पावरफुल कि कई हद तक स्पाइडरमैन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। ये ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन का वो विलन है जिसने स्पाइडरमैन की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर, क्योंकि यही वो विलन होता है जिसने स्पाइडरमैन के फर्स्ट लव यानी ग्वेन स्टेसी को मारा था। नंबर 5, इलेक्ट्रो। वल्चर और क्रेवन द हंटर की तरह वो भी स्पाइडरमैन के शुरुआती विलन्स में से एक है, जो कि सबसे पहले सामने आया था 1964 में आई अमेजिंग स्पाइडरमैन Q9 के अंदर। और अगर करें बात मूवीज की, और हमने इससे सबसे पहले देखा था साल 2014 में आई हुई अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर। इलेक्ट्रो एक बहुत ही पावरफुल विलन है, लेकिन ये हमेशा से इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि अपनी पावर मिलने से पहले ये इलेक्ट्रो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। लेकिन एक दिन अपना काम करते हुए इलेक्ट्रो एक इलेक्ट्रिक ईल से भरे हुए टैंक में गिर जाता है, उसे एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, लेकिन इस हादसे की वजह से उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है, फिर वो कहलाता है इलेक्ट्रो। और अगर बात करें इलेक्ट्रोस की पावर की, तो ये अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को जनरेट कर सकता है, उसे हार्नेस करते हुए अपने हिसाब से जैसे मर्जी यूज कर सकता है। इलेक्ट्रो लाइटनिंग बोल्ट प्रोजेक्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन कर सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, और तो और कहीं से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके साथ ही जैसे जैसे इलेक्ट्रो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके साथ ही उसकी बॉडी की पावर भी बहुत बढ़ती जाएगी, और उसका पावर लेवल पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगता है। नंबर 4, सैंडमैन। सैंडमैन यानी कि फ्लिंट मार्को कि वो सैंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वो चाहे अपनी बॉडी को सैंड में कभी तब्दील कर सकता है। यहाँ तक कि सैंडमैन की खुद की बॉडी भी सैंडमैन अपनी कभी भी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकता है सैंड में, और जब इसका मन करे ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में तब्दील हो सकता है। और इसकी ये सैंड पावर इसे इतना पावरफुल बनाती है कि ये कितना भी बड़ा बन सकता है, और साथ ही साथ ये इसी पावर से कहीं भी आ जा सकता है। और तो और ये स्पाइडरमैन के ऊपर पावरफुल अटैक भी कर सकता है। स्पाइडरमैन का पावर लेवल हद से भी ज़्यादा है, और वो इसीलिए कि अगर सैंडमैन प्रॉपर फॉर्म में आके स्पाइडरमैन को ढंग से पंच ही मार दे, तो उससे भी स्पाइडरमैन की हालत बहुत बुरी हो सकती है।
और आप सभी को याद हो कि सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 के अंदर स्पाइडरमैन का सामना जब सैंडमैन से होता है तो सैंडमैन अपनी पूरी पावर से स्पाइडरमैन पे अटैक नहीं करता, लेकिन तब भी सैंडमैन के वो पंचेस इतने इम्पैक्टफुल होते हैं कि अगर स्पाइडरमैन को बचाने के लिए हैरी नहीं आता तो सैंडमैन उसी तरह से स्पाइडरमैन की जान भी ले सकता था। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्पाइडरमैन के 10 सबसे पावरफुल विलन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मेरे को कमेंट्स में बिल्कुल बताएं। तो इस वीडियो में हमने 7 ही विलन हमने डिस्कस किए हैं और बचे हुए 3 विलन्स उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप सभी वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ ही साथ आप सभी वीडियो को कमेंट में ये बताएं कि आपको कौन सा विलन सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप सभी इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ किसी बेहतरीन वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।